वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR सॉल्यूशन हब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जिसके बारे में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। एक्सरसाइज 16A हमने उसमें सॉल्व किया था। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था। हमारा डिस्कशन जो मेनली फोकस था वो लाइकली इवेंट्स, अनलाइकली इवेंट, मोस्ट लाइकली और पॉसिबल और इम्पॉसिबल और सर्टेन्स, इनके ऊपर था कि इवेंट्स हमारे कैसे होते हैं। आज हम इवेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो प्रायिकता, और अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो चांसेस बोलते हैं हम कि कितने % चांसेस हैं किसी भी चीज़ के होने या ना होने के। ठीक है, तो होना या ना होना, जब भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होते हैं तो आपको 3 टर्म्स सबसे पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेरिमेंट। सेकेंड पॉइंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज इवेंट, एंड थर्ड वन इज आउटकम्स। ठीक, आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं और आउटकम्स क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन को उछालना, टॉस करना, इसमें कॉइन को उछालने में हेड आना या टेल आना, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम काम क्या कर रहे हैं, कॉइन को उछालने का। दैट मीन्स कि वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। सेम इसी तरह से डाइस को फेंकना, ये भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी नहीं निकालनी है, लेकिन डाइस को फेंकना इज एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड पिक करना इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इवेंट्स और आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं। आउटकम्स का मतलब है टोटल पॉसिबल रिजल्ट। टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स जितने भी होते हैं वो हमारे आउटकम्स में आ जाते हैं। जैसे कॉइन को उछालने पर 2 रिजल्ट्स पॉसिबल है, हेड आना और टेल आना, तो हमारे आउटकम्स होंगे 2। डाइस को फेंकने पर 6 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, तो हमारे आउटकम्स होते हैं 6। 1 से लेके 6 तक के नंबर आ सकते हैं। वेल शफल्ड कार्ड में से एक कार्ड पिक करने पर 52 कार्ड होते हैं, उसमें 52 कार्ड्स, उसमें से कोई भी आपके हाथ में आ सकता है, तो हमारे आउटकम्स कितने हैं, 52। मतलब 52 तरह के कार्ड्स आपके हाथ में आ सकते हैं, तो वो हमारे आउटकम्स होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी प्रैक्टिकल करना, एक्सपेरिमेंट करना, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आउटकम्स मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और इवेंट का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज के लिए बैठे हैं, आप क्या चाह रहे हैं उससे। जैसे कॉइन टॉस किया आपने, तो आप क्या चाहते हैं, हेड आए या टेल आए। तो हेड आना इज योर इवेंट या टेल आना इज योर इवेंट। जो आपका डिजायरेबल आउटकम होगा उसको हम इवेंट बोलेंगे, जो आप चाहते हो वो इवेंट है। जैसे डाइस फेंक रहे हैं हम, और डाइस फेंक कर हमें 3 आने की, हम चाहते हैं कि 3 आ जाए। 3 आएगा तो हम गेम विन कर जाएंगे, है ना। या 5 आ जाए तो भी हम विन कर जाएंगे। तो 3 और 5 जो हैं ये आपके क्या हैं, इवेंट्स हैं। आउटकम्स तो 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो कहलाता है इवेंट। ठीक, डेक, वेल शफल डेक ऑफ कार्ड में से जब हम कार्ड प्ले कर रहे होते हैं तो हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि यार काश मेरे पास एक किंग आ जाए, है ना। तो वो किंग आने की प्रोबेबिलिटी, 4 किंग होते हैं टोटल, 4 में से कोई भी आ जाए आपको चलेगा अगर, तो आपके पास इवेंट्स कितने हैं, 4, है ना। मतलब जो आपको चाहिए वो 4, ओवरऑल आउटकम्स 52। तो इस तरह से ये चलता है एक्सपेरिमेंट, इवेंट और आउटकम्स। यहीं पे कहानी आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी P, E से हम शो करते हैं उसको, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ
आउटकम्स, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये प्रोबेबिलिटी का एकमात्र फॉर्मूला है जो 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, हर क्लास में आपको यही मिलेगा। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बदलेगा लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम इसी तरीके से हैं। एकमात्र तरीका प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ इवेंट, जैसे किंग चाहिए आपको, है ना, डेक में से, वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड में से किंग चाहिए आपको, तो किंग है उसमें टोटल 4 और किंग आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट मतलब कितनी नंबर हैं जो इवेंट में आपको चाहिए, विच इज 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। आउटकम्स टोटल कितने पॉसिबल हैं, देखो पॉसिबिलिटी में हम लिख क्या कह सकते हैं, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, डॉट 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 9 पॉसिबल है और 10 पॉसिबल है, देन जोकर पॉसिबल है, क्यू, देन के फॉर किंग एंड ए फॉर एस, ये सारे पॉसिबल है। लेकिन हमें ये सब लाइन से लिखने नहीं है, यहाँ पे हमें इनका नंबर लिखना है, नंबर। तो आउटकम्स में भी नंबर लिखेंगे और इवेंट्स में भी हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, कि कितने हमारे रिजल्ट्स हमें चाहिए, कितने हमारी जरूरत है। ऑलराइट, तो ये प्रोबेबिलिटी का वन एंड ओनली फॉर्मूला है जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 16B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है, refer to the shape chart and fill in the blanks in the following table giving the probability of touching each figure, 1 is done for you। ये आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, इस चार्ट को देख करके हमें अलग अलग फिगर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी रखते हैं वहां पर, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट ए से। सबसे पहले हमें इसमें बतानी है किसकी प्रोबेबिलिटी, सर्कल की। देखिए प्रोबेबिलिटी, ये हमारा चार्ट है, दैट मींस कि इतनी चीजें हैं हमारे पास, इसमें से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर्कल, ठीक है, वी नीड सर्कल। तो सर्कल की प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की हो, आपको इवेंट्स चाहिए एंड आउटकम्स चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब जो आपको चाहिए, है ना, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट। तो क्या है वो, सर्कल। तो हमारे पास सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल सर्कल्स है हमारे पास 16। तो प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू होगा 16 अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज थी, काउंट करिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 16 8 24 और 8 32, टोटल कितनी है हमारे पास प्रोबेबिलिटीज, 32। मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 32, नंबर ऑफ इवेंट्स है 16, और अब लास्ट में सिंपल सा काम होता है इसको सिंप्लीफाई करना। 16 के टेबल में दोनों आते हैं, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो प्रोबेबिलिटी सर्कल आने की कितनी होगी, 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी इसी का। सेकेंड में हमें चाहिए रेक्टेंगल। सेकेंड हम निकाल रहे हैं रेक्टेंगल की प्रोबेबिलिटी। फिर से हम लिखेंगे, हर बार प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखिए, आपको रट जाएगा, है ना, जितना पॉसिबल हो। PE इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अगेन अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन, नंबर ऑफ इवेंट्स, हमें ट्राइंगल्स सॉरी रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं। हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स है 8, नंबर ऑफ आउटकम्स इस वाले के लिए भी कितने रहने वाले हैं, 32, है ना, सेम। सो 8 अपॉन 32 विच गिव्स यू 1 अपॉन 4, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। सो इस बार प्रोबेबिलिटी हमारी रेक्टेंगल के लिए बनती है 1 अपॉन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट सी इसी का। सी वाले में लिखा हुआ है रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर फाइंड करना है हमें, ठीक है, स्क्वायर फाइंड करना है। चलो स्क्वायर फाइंड करते हैं, कितने हैं हमारे पास। फर्स्ट स्क्वायर ये रहा, ऊपर वाली लाइन चेक करेंगे पहले, देन सेकेंड स्क्वायर हमारे पास ये रहा इसमें लास्ट में, आफ्टर दैट थर्ड,
एंड फोर्थ। स्क्वायर इन टोटल हमारे पास कितने, 4। तो आप फिर से लिखिए PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू आपकी आएगी, नंबर ऑफ इवेंट्स हमने देखा अभी 4 है हमारे पास स्क्वायर्स, और इवेंट्स हमारे पास हैं 32। सो 4/32, दैट मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे 1/8 आपका आंसर आएगा इस बार। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। फर्स्ट का डी, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल। फिर से हमारे पास वही बॉक्स है, इसमें सर्च करिए ट्राइंगल्स आपके पास कितने हैं। सर्च में मुझे यहाँ पर एक लास्ट ट्राइंगल दिख रहा है, देन इसमें कोई ट्राइंगल नहीं है, और एक ट्राइंगल ये रहा। तो ट्राइंगल के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PE, तो ऊपर फिर से हम लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स E अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स O। नंबर ऑफ इवेंट्स है आपके पास सिर्फ ट्राइंगल 2 हैं आपके पास, और नंबर ऑफ आउटकम्स अगेन आपके लिए 32 होगा, क्योंकि सारे बॉक्स में कितने फिगर्स बने हुए हैं, 32। सो ये आपको देगा 1/16। ये रही एक और प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ई वाले की तरफ। इसमें हमें फाइंड करना है रोम्बस। ठीक, चलिए हम रोम्बस सर्च करते हैं। रोम्बस के लिए भी हम लिखेंगे PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज PE। प्रोबेबिलिटी होगी हमारी नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब हमारे पास रोम्बस कितने हैं इसमें फाइंड आउट करते हैं हम। फर्स्ट रोम्बस, इधर कोई भी नहीं है, इधर कोई भी नहीं है, और एक भी नहीं है, सिर्फ एक ही है हमारे पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/32, जो कि सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। 1/32 इज योर आंसर। ये था E। एंड लास्ट इज F। F वाले में भी हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम निकाल किसके लिए रहे हैं हम, ये वाला क्रॉस के लिए, दिस साइन। ये भी पूरे चार्ट में सिर्फ एक ही नजर आ रहा है मुझे, दैट्स व्हाई इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/32। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ बॉक्स कंटेन 4 पैक्स ऑफ अ रियल जूस। श्रुति टेक्स आउट अ पैक विदाउट लुकिंग एट द पैक। व्हाट इज द चांसेस प्रोबेबिलिटी दैट शी पिक ऑरेंज जूस और लीची जूस। अब देखिए आपके पास बॉक्स यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में एक साइड में बना हुआ है, जिसमें लिखा है कि उस बॉक्स में कितने जूसेस हैं। फर्स्ट वाले में लिखा है 2 लीची के जूस हैं, 1 ऑरेंज है, और एक मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास रियल जूस के पैक्स हैं कुछ, 2 लीची, 1 ऑरेंज और 1 मिक्स जूस। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इस क्वेश्चन में। ए पार्ट है ऑरेंज जूस की, और बी पार्ट में किसकी निकालनी है हमें, लीची की। ऑलराइट, चलिए प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं। अगेन PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे आपका आउटकम है टोटल जितने भी पैक हैं आपके पास बॉक्स में, वो सारे के सारे आपके आउटकम्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर आंख बंद करके हाथ डालोगे तो हो सकता है उन सभी में से कोई भी एक आपके हाथ में पिक कर जाए, या आप उसको उठा लें। तो 2 + 1 + 1 कितने हुए, 4। मतलब आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होना चाहिए, 4। और आपको अगर चाहिए ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस आपका इवेंट हुआ, ऑरेंज जूस है 1, दैट मीन्स इवेंट है आपका 1 अपॉन आउटकम्स है आपके 4। 4 बॉटल्स में से एक ऑरेंज जूस है, 4 बॉटल्स में से एक ऑरेंज जूस है। लीची के लिए भी सेम है, PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ
O आउटकम्स, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आपको पूरा ही लिखना है क्योंकि आप वन टाइम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन ही आएगा आपको अगर तो, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास लीची के लिए है 2 और आउटकम्स अगेन सभी के लिए 4 होते हैं, वो सेम ही रहते हैं, तो 2/4 विच मीन्स 1/2 और ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है अ जार has 1 blue and 9 green marbles in it. What is the probability of drawing? एक जार है जिसमें एक ब्लू मार्बल है और बाकी 9 ग्रीन मार्बल्स हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये बड़ा आसान है, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी, इसी में इसमें भी 2 पार्ट हैं, ग्रीन मार्बल ब्लू मार्बल। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी और ब्लू मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE is equals to number of E upon number of O, इवेंट अपॉन आउटकम। ग्रीन मार्बल लाने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन मार्बल है कितने 9, तो उनमें से कोई भी आपके हाथ में आ सकता है, इसलिए आपका इवेंट हुआ 9 और टोटल कितने हैं 10, सो 9/10 इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दिस इज योर आंसर। देखिए कितना आसान है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्यूशन आ जाता है। ग्रीन मार्बल के लिए PE प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर हमारे पास ब्लू मार्बल कितने हैं 1, तो हमारा इवेंट क्या हुआ 1। ग्रीन और टोटल नंबर्स कितने हैं 10, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मींस टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स आर 10, so 1/10 is your probability, this is your final answer। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है the 6 faces of a die are numbered from 1 to 6, the die is rolled, what is the chances that it will land with। एक डाइस है, अब यहाँ पे कोई फिगर बनाने की तो जरूरत नहीं है, डाइस में आपको पता है 1 से 6 तक के नंबर्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे आपके पास 6 और आपको इवेंट्स बतानी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है जिसमें 4 अप साइड आए, ठीक है, और इसी का बी पार्ट में आपको बताना है 2 अप आए, ठीक है, 4 अप आने की प्रोबेबिलिटी एंड 2 अप आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 4 अप आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स देखो 6 है लेकिन हमें क्या चाहिए सिर्फ 4, तो इट विल बी 1/6, ये हुआ नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट्स सिर्फ एक ही था आपके पास अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हैं आपके पास, है ना, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 अप आने के लिए भी अगेन होगा 1/6 क्योंकि इवेंट्स आपके पास वही हैं सेम, और इसके बाद यहाँ पर भी आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, विच इज 1/6 अगेन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है 5 गर्ल्स पुट देयर नेम इन अ बॉक्स, 5 लड़कियों ने एक बॉक्स में अपना अपना नाम एक चिट्ठी पर लिखकर डाला है। दे आर नेहा, रेशमा, अनन्या, पायल एंड मेघा। मेघा ड्रॉ अ नेम फ्रॉम द बॉक्स, मेघा ने क्या किया बॉक्स में से एक नाम निकाला। What is the chances that she drawn her own name, क्या चांसेस हैं कि उसे उसके खुद के नाम मिले, ठीक है, ऑलराइट। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स है हमारे पास 5 नेम,
बॉक्स में डाले गए हैं चिट्ठियों को लेकर, तो 5 ही नाम बाहर आएंगे, 5 में से कोई भी बाहर आ सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इज 5। नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास कितने हैं? मेघना को अपना खुद का नाम चाहिए, तो वो कितने होंगे? सिर्फ एक ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ इवेंट्स है 1, नंबर ऑफ आउटकम है 5। कोई चेंजेस नहीं है, बस सॉल्यूशन है, ये फाइनल आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज वेल शफल्ड, द टॉप कार्ड इज देन टर्न ओवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स, उनको वेल शफल कर लिया गया है, अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं वो। ठीक है, और उसके बाद उसमें से टॉप कार्ड आपको पिक करना है, उसको टर्न ओवर करना है, पलटाना है और देखना है कि वो कौन सा कार्ड है। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए टॉप कार्ड विल बी रेड कार्ड, टॉप कार्ड रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? तो सर कार्ड्स अगर आपने कभी खेले हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खेले हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि कहते किसे क्या हैं और किस कलर के कितने कार्ड्स होते हैं। जैसे कोई भी एक प्रॉपर सेट होता है, उसके कितने कार्ड्स होते हैं? 13। सबसे पहले है हमारे पास डायमंड, तो डायमंड के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड, 0 से लेकर 2 से लेकर के 10 तक, ये नंबर 9 नंबर कार्ड्स होते हैं। और उसके बाद आपके पास बचता है J, Q, K और A। ठीक है, तो 9 और 4 13, टोटल कार्ड्स होते हैं 13। ये होता है रेड कलर का, ये भी आपको याद होना चाहिए। डायमंड क्या है? रेड कलर का। इसके बाद एक आता है, दिस इज कॉल्ड क्लब। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? चिड़ी। ये होती है ब्लैक कलर की, कलर है इसका ब्लैक। ठीक है, कार्ड्स अगेन 13 सेम, 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड्स और J, Q, K और A। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है हार्ट, 13 कार्ड्स, 2 से लेकर के 10 तक नंबर कार्ड 9 और J, Q, K, A 13 के ऊपर, और इसका रेड भी कलर होता है रेड। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है स्पेड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में पान बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्ड्स 13 है हमारे पास, 13 कार्ड होते हैं, 2 से लेकर के 10 तक नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, जिसमें क्या मिलता है हमें? 9 कार्ड्स होते हैं। और J, Q, K और A ये 4 फेस कार्ड होते हैं। हाँ यस, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये 4 क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड कहलाते हैं। सॉरी 3, J, Q, K, J, Q, K, J, Q, K ये फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर एक चेहरा बना होता है, इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो अभी तो नहीं, शायद अभी हमको इजी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, लेकिन आगे चल के हो सकता है टफ प्रोबेबिलिटीज में ऐसा पूछता है हमसे। ठीक है, तो चलिए ये था कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। हम हमारे क्वेश्चन में थे, हमारा क्वेश्चन है टॉप कार्ड विल बी रेड कार्ड, रेड कलर का होना चाहिए। हाँ, जो स्पेड होता है हमारा, ये भी होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो 2 सेट ब्लैक होते हैं, 2 सेट रेड होते हैं, दैट मीन्स 13 13 26 रेड कार्ड्स मिलेंगे आपको और 26 ब्लैक कार्ड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू रेड कार्ड के लिए ए पार्ट हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स है हमारे पास 26, 26 रेड कार्ड्स हैं, टोटल 52। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 1 जा 26, 26 2 जा 52। दिस इज योर फाइनल आंसर। बी वाला जो पार्ट है 6 का, उसमें हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, द टॉप कार्ड इज अ नंबर कार्ड। बहुत अच्छे, चलो आ गया हमारा वो कहानी। टॉप कार्ड नंबर कार्ड होना चाहिए, तो नंबर वाले कार्ड्स कितने हैं आपके पास? 9 9 9 9, टोटल नंबर कार्ड्स हैं 36। सो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स है आपके पास 36,
क्योंकि नंबर कार्ड कितने हैं 9999, 9 4 जा 36 और ओवरऑल टोटल आउटकम्स है आपके पास 52। सो कैलकुलेशन अगेन सिंप्लीफाई करिए 2 से, नीचे आएगा 26, ऊपर आएगा हाफ ऑफ 36 इज 18, फिर से 2 से आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ऊपर आएगा 9, नीचे आएगा 13 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, 9/13 जो है ना वो नंबर कार्ड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेन 2 चिप्स एंड ऑनियन, 2 प्लेन सॉल्टेड, 3 टोमेटो एंड 1 पुदीना। Tanya takes out a pack of chips without looking at the packs. What is the chances of the pack? अब हमको लिखना है सबसे पहले कि हमारे पास क्या क्या है ना। हमारे पास 2 है चिप्स एंड ऑनियन, 2 है हमारे पास चिप्स एंड ऑनियन वाले, ठीक है, सी एंड ओ लिख दिया है शॉर्ट में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें 2 प्लेन सॉल्टेड, 2 है हमारे पास वो प्लेन सॉल्टेड है, 3 टोमेटो एंड 1 पुदीना। ठीक है, 2 चिप्स एंड ऑनियन, 2 प्लेन सॉल्टेड, 3 टोमेटो एंड 1 पुदीना, ये हमारे पास है। अब हमें चाहिए क्या क्या, सबसे पहले प्लेन सॉल्टेड की प्रोबेबिलिटी। ए है प्लेन सॉल्टेड, पीएस की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं, पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली है इसकी, टोटल इवेंट्स काउंट कर लीजिए, 3, 2 + 2 4 + 3 7 और 1 8। टोटल कितने पैकेट्स हैं आपके पास चिप्स के, 8। ऑलराइट, प्लेन सॉल्टेड, प्लेन सॉल्टेड की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्लेन सॉल्टेड हमारे पास कितने हैं 2, तो 2/8 दैट मीन्स 1/4, ये इसका आंसर हुआ फर्स्ट वाले का। बी वाले पर चलते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में हमको टोमेटो के लिए निकालना है। टोमेटो P is equals to number of event upon number of outcomes। प्रोबेबिलिटी टोमेटो के लिए, टोमेटो वाले हैं आपके पास 3, ओवरऑल सारे मिला के हैं 8, 3/8 ये आंसर हुआ आपका, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। सी पार्ट इसी का। चीज एंड ऑनियन के लिए भी निकालना है आपको, चीज एंड ऑनियन के लिए निकालना है। चीज एंड ऑनियन के लिए प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल्स टू होगी नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि कितने हैं आपके पास, चीज एंड ऑनियन वाले 2 और ओवरऑल है आपके पास 8, तो 2/8 विच मीन्स 1/4। अगेन ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऑलराइट। फोर्थ एंड लास्ट जो है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बॉक्स बना करके। डी क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है पुदीना, P फॉर पुदीना, तो प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स है आपका पुदीना वाले हैं 1, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट है 1 और आउटकम्स है टोटल नंबर है 8, दैट्स व्हाई 1/8 ये आपका इस वाले के लिए आंसर है। ठीक, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है एन ऑर्डिनरी डाई इज रोल्ड व्हेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द डॉट्स ऑन द अपर फेसेस। प्रोबेबिलिटी बतानी है, डाइस फेंका गया है, 3 ऊपर आने की, लेस देन 3 आने की, इवन नंबर आने की और डी आने की। सबसे पहला ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ इवेंट है आपके पास एक ही है, सिर्फ 3 चाहिए, नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं टोटल 6। ठीक है, तो 1/6 आपके लिए आंसर है फर्स्ट वाले का। बी पार्ट लेस देन 3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 है ना, लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3, ठीक है, ओके, 3 से छोटा होना चाहिए नंबर। लेस देन 3 के लिए आपके पास नंबर कौन कौन से हैं, आपको पता है कि आपके पास नंबर है 1 एंड 2, 3 से छोटे नंबर चाहिए ना आपको। लेस देन 3 में सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन है, 1 एंड 2। सो ऐसी कंडीशन में हम नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स में लिखेंगे 2/6 विच विल बी 1/3 सिंप्लीफाई होने के बाद। ये बी था। सी क्वेश्चन नंबर, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप बताइए इवन नंबर कौन कौन से हैं आपके पास डाइस में, 2, 4 एंड 6, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं आपके पास, 3 है ना। इवेंट्स क्या हैं, जो आपको चाहिए हो वो कहलाते हैं इवेंट्स। तो ये आपके पास 3 है, 3, नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, सो 3/6 दैट विल बी 1/3, 1/2। ये आपका आंसर हुआ। डी एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 7 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पीई किसके लिए, 7 आने के लिए। तो आपको पता है नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ इवेंट 7 कितनी बार आएगा, 0 टाइम्स। और नीचे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स 6, तो 0/6 दैट इज 0। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है 7 आने की, ठीक है। 7 कभी नहीं आएगा डाइस फेंकने पर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है अ जार कंटेन्स 3 white, 4 blue, 5 red and 2 green marbles. If a marble is drawn at random from the jar, what is the probability that the marble is? क्या होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, नॉन व्हाइट, नॉन ब्लू, ये सभी आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। सबसे पहले आप साइड में बॉक्स बना के लिख लो कि आपके पास है क्या क्या। 3 white, 4 blue, 5 red, 3 white, 4 blue, 5 red, एंड लास्ट वन इज एक और दिया है हमारे पास 2 ग्रीन। चलिए सर, 6 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है इसमें, फटाफट हम करते हैं। पहला वाला ए, वाइट के लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं अब मैं, डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं अब इसकी, ठीक है। हर बार फॉर्मूला अब नहीं लिख सकते। 3, 4, 5 एंड 2 सबको ऐड करिए, कितना आएगा, 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 2, 14। टोटल कितनी बॉल्स है, 14, ठीक है। चलिए व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कितनी है, 3, नंबर ऑफ इवेंट्स है 3, नंबर ऑफ आउटकम्स है 14, 3/14, ये इसका आंसर हुआ। बी में निकालना है रेड। रेड के लिए रेड बॉल कितनी है, 5, है ना। और उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए नीचे नंबर ऑफ इवेंट्स 14, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये भी इसका आंसर है। सी इज ब्लू। ब्लू है हमारे पास कितनी यहाँ पर, 4, 4/14, हाँ ये सिंप्लीफाई हो सकता है 2/7, दिस इज योर आंसर। डी क्वेश्चन, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सब पूछ लिया उसने एक साथ। ग्रीन है हमारे पास 2/14, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 1/7। आंसर ई, नॉट वाइट। इसको समझिए थोड़ा सा, नॉट वाइट मतलब वाइट नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चल जाएंगी, ठीक है। नॉट वाइट मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो सब चल जाएंगी। में कितनी चल रही है उनको, 5, 4, 9 और 9, 2, 11 हमको चल जाएंगी, है ना। सो नंबर ऑफ इवेंट जो हमें चाहिए वो है 11/14। इसमें वाइट नहीं है, वाइट हमने हटा दी, है ना, ठीक। अगला है नॉट रेड, एफ।
लास्ट वाला नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए। 14 में से रेड 5 हटा दो तो बचती है हमारे पास 9। 9/14 इज योर आंसर, जो कि सिंप्लीफाई नहीं होता है, दैट्स वाई ये इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, काफी इजी था, बस थोड़ा सा समझना जरूरी है उसे ध्यान से। ऑलराइट, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी स्केल, मार्क ईच ऑफ दीज आउटकम्स ऑन योर स्केल। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी स्केल बनाना है और उसके बाद इनके नंबर्स लिखने हैं कि वो क्या होंगे। तो अगर हम एक यहाँ पर स्केल बना लें हमारे इसमें, तो हमारे पास स्केल में हम क्या लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम 0 लिखते हैं और यहाँ पे हम फाइनली 1 लिखते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, कोई अगर चीज़ बिल्कुल नहीं होगी तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है, और अगर कोई चीज़ मोस्ट लाइकली है मतलब होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में वैरी करती है। तो यहाँ पे एक हम मिड पॉइंट बना लेते हैं 1/2। ये उस कंडीशन के लिए है जब वो इक्वली लाइकली होते हैं ना, बिल्कुल इक्वल चांसेस होते हैं दो चीज़ों के होने के। यहाँ पर एक पॉइंट आता है विच इज़ 1/4, ये तब के लिए है जब हमारा जो इवेंट है वो अनलाइकली, मोस्ट अनलाइकली होता है, ठीक है, या अनलाइकली कंडीशन में होता है। और यहाँ पर एक कंडीशन है हमारे पास 3/4, ठीक है। ये हमने बना लिया है। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हम इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। सबसे पहला ए पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, इसमें लिखा है द स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो, कल स्कूल बस खराब हो सकती है, ठीक है। तो देखो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि इसके चांसेस इक्वल हैं, है ना, खराब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन चलो आपने बोला कि अगर खराब हो भी सकती है और नहीं हो सकती तो उसके चांसेस 1/2 है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कल संडे भी तो हो सकता है ना। तो कल छुट्टी होने या छुट्टी ना होने, संडे ना भी हो, चलो कोई भी दिन हो, हॉलीडे भी हो सकता है हमारा कोई भी स्पेशल, तो कल हो सकता है छुट्टी हो, तो छुट्टी होना या नहीं होना उसके भी चांसेस 1/2 हैं। दैट्स वाई ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब चांसेस पे, जब प्रोबेबिलिटी पे प्रोबेबिलिटी आती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई 1/2 चांसेस थे बस के खराब होने या नहीं होने के, और 1/2 चांसेस हैं कल छुट्टी है या नहीं है उसके, है ना। तो दैट्स वाई ओवरऑल चांसेस बनेंगे 1/4। तो आपका ए कहाँ पर आएगा, ए पॉइंट आपका 1/4 पर आएगा, ठीक है। इसके चांसेस 1/4 है। सेकेंड क्वेश्चन में है बी पार्ट, यू विल गेट एन ऑड नंबर व्हेन यू रोल एन ऑर्डिनरी डाई। ऑड नंबर आने के चांसेस, देखिए डाइस फेंका हमने 1 2 3 4 5 6 आया, ऑड नंबर इज 1 3 5, तो 3 ऑड हैं और 3 इवन नंबर हैं, तो इक्वल चांसेस हैं आने के। तो ऐसी कंडीशन में हम बी पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे, ये 50-50% चांसेस वाला है, दैट्स वाई वो सेंटर में आएगा, ठीक है। थर्ड है एन आइस क्यूब विल मेल्ट व्हेन इट इज लेफ्ट आउटसाइड ऑन हॉट डे। एक गर्म दिन में अगर आप एक आइस के क्यूब को बाहर रख दोगे धूप में तो ऑब्वियस सी बात है वो पिघलेगा, है ना। कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि वो नहीं पिघलेगा। गर्म दिन है और आपने बाहर रख दिया है, सी के पूरे चांसेस है पिघल जाने के, आइस क्यूब के पूरे चांसेस है पिघल जाने के, दैट्स वाई वो 1 पे आएगा, है ना, ये सर्टेन हुआ। डी वाला पार्ट आता है हैवी स्टोन विल फ्लोट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन द सी। एक भारी पत्थर समुद्र में फेंका जाने पर फ्लोट करेगा, तैरेगा, इसके कितने चांसेस हैं, करेक्ट 0। ये रहा हमारा डी, ठीक है, कोई चांसेस नहीं है डी के। और थर्ड है द विनर ऑफ द वुमेन ओलंपिक्स ऑफ द 100 मीटर फाइनल विल बी एज्ड अंडर 35, ठीक है। 35 साल से कम उम्र की वुमेन ही 100 मीटर रेस को दौड़ सकती है या जीत सकती है। तो ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये एक्सप्लेन करना 3/4 के फॉर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये मोस्ट लाइकली है, 35 साल से कम उम्र की ही वुमेन जो है वो जीत पाएंगी 100 मीटर की रेस, अगर सभी के लिए हो रही है ओलंपिक्स में। तो वैसे तो अलग अलग एज ग्रुप्स होते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रेस होती हैं, बट अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो मोस्ट लाइकली है या नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सभी लोग रेस में दौड़ेंगे तो 35 साल से कम उम्र की महिला उनके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, दैट्स वाई वो मोस्ट लाइकली में आ जाता है। और यहाँ पे ई है हमारा 3/4 पोजीशन पर, ऑलराइट। तो ये एक्सरसाइज हो जाती है खत्म 16B। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।